हेलो दोस्तों, हम सीख रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। आज हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए और आवश्यक लोगों को भेजिए। अफर्मेटिव की हम स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने में हमेशा सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, पैसिव वॉइस। तो जब हम पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखा। अब पैसिव वॉइस बनाने में इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज या वर। तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा वॉज या वर, जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा बाई। बाई प्लस सब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को लिखा, हेल्पिंग वर्ब वाज पर लगाई, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है और सब्जेक्ट के पहले बाई। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सेंटेंस, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा या ये या ता था, ती थी, ते थे ऐसे वाक्य आते हैं। तो पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। अब हमें सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट, जो कि हमारा है पुलिस। फिर आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म कॉट। दी ऑब्जेक्ट है हमारा थीप। तो सब्जेक्ट की हमने पुलिस लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म कैच मतलब पकड़ना, सेकंड फॉर्म हो गई कॉट। पुलिस कॉट द थीफ। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा द थीफ। अब हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। तो वॉज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब वाज आती है हमारी जब हमारा सब्जेक्ट हो आई, ही, सी, इट और बहुवचन, एक वचन। तो वॉज का प्रयोग एक वचन तथा आई, ही, सी, इट के साथ किया जाएगा। और वर जो है यू, दे, वी और बहुवचन, इनके साथ हम काय का प्रयोग करेंगे? वर का। तो ऊपर है हमारा द थीफ मतलब चोर, एक वचन हुआ, इसके साथ हम लगाएंगे वॉज। द थीफ वॉज कैच कॉट कॉट, थर्ड फॉर्म भी कॉट होती है। अब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा बाई। तो बाई पुलिस। दोस्तों, हम सीख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका हम देखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। सब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब डिड।
फिर आएगा नॉट, और जब डिड लग जाएगा तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर। तो पैसिव में सबसे पहले लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट, उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट के पहले आएगा बाई प्लस सब्जेक्ट। इन्हीं स्ट्रक्चर्स के आधार पर आइए कुछ वाक्य बनाते हैं। उसने हमें आमंत्रित नहीं किया। वाक्य बनाएंगे ही डिड नॉट इनवाइट अस। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे तो अस सबसे पहले आएगा, अस की जगह अस चेंज होगा बी में। बी हेल्पिंग वर्ब आएगी, बी के साथ वर। वी वर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइट की हो जाएगी इनवाइटेड। बाई ही का हो जाएगा हिम। नेक्स्ट, मैंने यह नहीं कहा। वाक्य बनाएंगे, मैंने यह नहीं कहा, सबसे पहले आई डिड नॉट से दिस। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट दिस। दिस आगे आ जाएगा दिस, दिस के साथ आएगा वाज, दिस वाज नॉट। से की थर्ड फॉर्म आएगी सैड। बाई आई का चेंज होगा मी, दिस वाज नॉट। हम सीख रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। आज हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव इंटेरोगेटिव का पैसिव बनाना सीखना है। इसका हम पहला देखेंगे यस नो टाइप। स्ट्रक्चर होती है डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट। जब डिड आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारे एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर हुई। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डिड की जगह हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज या वर। अब पैसिव वॉइस बनाने में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमारी ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं बाई। तो सबसे पहले वॉज वर्ब लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। जैसे क्या उसने मुझे बुलाया। जब हम इसका एक्टिव बनाएंगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट जो कि ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल हो गया, मुझे मी। अब जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले वॉज या वर्ब, तो मी का चेंज होगा आई। तो आई के हिसाब से यहाँ लगाएंगे वॉज। वॉज आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। ही ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो बनेगा हिम, तो बाई
हिम। अगला वाक्य देखते हैं, क्या तुम हॉकी खेलते थे। वाक्य हमारा रहेगा, क्या तुम हॉकी खेलते थे। तो इसका हम एक्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। डिड यू प्ले हॉकी। अब इसका हमें बनाना है पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, जो कि आएगी वॉच। वॉच हॉकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई यू। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव नियम 2 WH टाइप। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड प्लस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि होती है डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे जब डिड लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। अब इसका हमें पैसिव बनाना सीखना है। तो जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का तो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है वॉज या वर। तो सबसे पहले WH वर्ड मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द है वो आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वॉज या वर। पैसिव में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और सब्जेक्ट से पहले बाई लिखते हैं। तो प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, तुमने क्या कहा। क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है क्या, इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट डिड यू से। डिड हेल्पिंग वर्ब और डिड आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई से। अब पैसिव बनाने के लिए व्हाट, हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज या वर्ब में से एक, तो यहाँ आया वॉज। व्हाट वाज सेड बाई यू। ऐसे ही हमने हु डिड दिस का बनाया था, बाय whom वॉज दिस डन। क्योंकि जब वाक्य में हु पहले आता है तो इसको हमेशा बाय whom से लिखते हैं। बाय whom वॉज दिस डन। प्लीज लाइक शेयर एंड फॉलो।